रूही, क्या है ये सब? तुम्हें इस सब के अलावा और कुछ सूझता है? पति थका मारा ऑफिस से घर वापस आया है, उसे खाना पानी पूछने की बजाय तुम ये ड्रामा कर रही हो। फिल्मों की दुनिया से बाहर आओ। ये फिल्म नहीं, हकीकत है। ये फिल्म वालों ने औरतों का दिमाग खराब करके रखा है, और तुम्हारा तो कुछ ज्यादा ही खराब करके रखा है। दिमाग ना तुम्हारा खराब हो चुका है। ऑफिस के अलावा तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। तुम्हारे पास टाइम नहीं था ना तो शादी करनी नहीं चाहिए थी। बीवी को घर में लाकर बिठाए हैं, सारा दिन ऑफिस में गुजारते हैं। आप ना अपने ऑफिस को अपना घर बना लीजिए। नाटक है। आज तो ये काम करो, पैसा कमाओ और घर आके ये सब सुनो। खाना पीने की कोई चिंता ही नहीं है, ये करवा लो इनसे। सो ही जाता हूं मैं। वही बेहतर है। हाँ, निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। अरे आप मीटिंग को देखिए ना, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, इसे रूखा खा लूं? चाय कॉफी कुछ है? ला रही हूँ। अच्छा सुनो, गेस्ट रूम की सफाई करा देना जरा। एक लड़का है, ऑफिस ज्वाइन किया है, यहीं रहेगा हमारे साथ। बहुत अच्छे। अपने ऑफिस को ना घर उठाकर ले आओ तुम। यही कसर बाकी रह गई थी अब। अरे मेरे दोस्त का भाई है, वो भी अभी तब तक रहेगा जब तक के लिए उसे कोई और जगह नहीं मिल जाती। सारी उम्र के लिए नहीं आ रहा है। तो उम्र भर के लिए उठाकर ले आओ ना। मुझे इस घर से बाहर निकाल दो और अपने ऑफिस को इस घर में ले आओ। तुमसे बहस नहीं करनी मुझे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जैसे मुझे बहुत शौक है बहस करने का। जाइए। ये रूही है, मेरी वाइफ। रूही, ये कुणाल है। हेलो मैम। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। फ्रेश हो लो, फिर साथ में खाना खाते हैं। जी चलो। ये तुम्हारा कमरा। थैंक यू। तो अब इसके लिए खाना भी मैं पकाऊंगी। अब जब वो रहेगा यहाँ तो खाना क्या बाहर खाएगा? जाकर खाना बनाओ, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। चलो। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यार भरा और नाजुक होता है, और इसमें अनबन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही रिश्ता था हमारी कहानी के किरदार मोहन और रूही का। रूही बहुत ही फिल्मी अंदाज वाली औरत थी, वहीं मोहन एक आम जिंदगी जीने वाला आम इंसान। इन दोनों के प्यार भरी जिंदगी और नोक झोंक वाली लाइफ में एंट्री होती है कुणाल की। कुणाल जो मोहन के ही ऑफिस में काम करने वाला था और रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब इस कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला था, आइए देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
मैं काजल कपूर क्राइम के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कल से ऑफिस में काम शुरू करना है, ज्वाइन कर रहे हो कल? कोई भी दिक्कत हो तुम्हें किसी भी चीज के बारे में, मैं वहीं बैठता हूँ, मेरे कैबिन में आ जाना, पूछ लेना। और प्रोजेक्ट पे इस पे हम काम कर रहे हैं, पूरी तैयारी रहनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है? अरे इसमें पानी नहीं है, पानी लाना साथ में। ला रही हूँ। सर मैम नहीं खाएंगे हमारे साथ? वो रात में कम खाती है, तुम खाओ और जल्दी सोना, सुबह टाइम से ऑफिस निकलना है। हाँ जी लो, आप स्टार्ट करें। हाँ मैं लेता हूँ। और कुछ चाहिए तो ले लेना। अरे ठंडी रोटी है। पता नहीं क्या करती रहती है पूरा दिन घर में बैठ के। खाना तो अच्छा है। अच्छा है? चलो खाओ फिर। रूही उठो, रूही उठो भाई, नाश्ता वास्ता कुछ बनाना है नहीं बनाना, चाय कॉफी कुछ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी वो मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आप बना देंगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं बनाऊंगा कॉफी? ये सब आदमियों का काम है। जल्दी से फटाफट उठो, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। अंधे हो, देख कर नहीं चल सकते हो? सॉरी मैम, गलती हो गई। क्या हुआ भाई? पुनीत रेडी हो? जी सर। चले? सर कहाँ है तुम्हारे? वो सर को अचानक हैदराबाद जाना पड़ा। हैदराबाद?
वो हैदराबाद चले गए, मुझे बताया तक नहीं। और वो एक्चुअली अर्जेंटली जाना पड़ा इसलिए। तो तुम्हें नहीं भेज सकते थे? नहीं, सर ने कहा कि वो पार्टी नहीं है तो वो खुद डील करेंगे उनसे। उन्हें अभी फोन लगाती हूँ, मुझे बताने की जरूरत क्या है उन्हें। The number you are trying to call. फोन भी नहीं। हेलो, तुम हैदराबाद चले गए, मुझे बताया तक नहीं। तुम्हारे एम्प्लॉय को भेजते ना। खाना रखा है, खा लेना। जी मैम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉफी बना लो मैडम। आपके लिए भी बनाइए, लीजिए। तो सोच रही आप? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कॉफी। कैसी लगी क्या? कॉफी? बहुत अच्छी है। वैसे ना मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। अगर आप कहो तो आज रात का डिनर मैं अपने हाथों से बना सकता हूँ आपके लिए। आई शुड लीव नाउ। बाय। ये सब क्या उठा लाया है? मैडम वो सुबह कहा था ना सब्जी, सोचा आते थे सब्जी ले आओ। और वैसे आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। पति जब काम की वजह से बिजी रहता है और अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाता, उसी दौरान अगर कोई केयर करने वाला उस जिंदगी में आ जाए तो कभी कभी पत्नी का रुख उसकी तरफ हो ही जाता है। और ऐसा ही हुआ रूही के साथ। कुणाल की केयर ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि रूही उसकी तरफ खिंचती चली गई और धीरे धीरे उनका रिश्ता प्यार में बदल गया।
देखते ही देखते हम कितने करीब आ गए ना कुणाल, पता ही नहीं चला। अब तो ऐसा लगता है तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। मैं भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता। लेकिन मोहन हमें कभी एक नहीं होने देगा। हम उसके आने के पहले कहीं कहीं बहुत दूर चलते हैं, जहाँ सिर्फ तुम होगे, मैं होगी, हमारा प्यार होगा। रूही, कहाँ हो भाई रूही? अरे भाई पानी वानी कुछ ले आओ। रूही, पता नहीं ये तो फिल्मों की दुनिया में ऐसी घुसी हुई है, पता नहीं पता नहीं कहाँ चली गई। इस औरत से परेशान हो चुका हूं मैं। पता नहीं ये खरीद लाई है, एक तो पैसे उड़ाती रहती है मेरे पूरे। फिल्मी औरत, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और कुणाल, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ कर ही रहूंगा। Cheers. मुझे ना ऐसा फील हो रहा है, अगर मोहन ने हमें ढूंढ लिया ना, वो हमें छोड़ेगा नहीं। पॉइंट तो है, लेकिन हमें ना छोड़ने के लिए उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये, मुझे पता था कि वो हमें जरूर ढूंढेगा, इसीलिए मैंने उसे जो लेटर लिखा था उसमें पॉइजन लगा दिया था। मैं कुछ समझा नहीं। लेटर में पॉइजन लगा दिया, उससे वो कैसे मरेगा? उस बेवकूफ को ना गुस्से में अपने नाखून चबाने की आदत है। तो जब उसने वो लेटर पढ़ा होगा तो गुस्से में अपने नाखून चबाया और वो पॉइजन उसके अंदर चला गया। वो हमेशा के लिए ऊपर चला गया। रूही कुणाल से इतना प्यार करती थी कि अब वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, और यहीं से शुरुआत हुई क्राइम की। रूही और कुणाल ने मोहन को जान से मार डाला और रूही कुणाल के साथ घर से भाग गई। यही थी क्राइम की पहल।
इसीलिए बार बार कहती हूँ कि क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे किसी भी तरीके से किया जाए। न क्राइम करें, न क्राइम होने दें। इसके साथ मैं काजल कपूर आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।